पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जहां भी डोमिसाइल लागू वहां से हटा दिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू करें। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा देंगे, और अगर लागू कर दे सरकार तो हम लोग सरकार के लिए वोट भी देंगे और मांगेंगे भी वोट। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में अब विद्यार्थियों की मांगे जो है वो एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। दरअसल देखा जाए तो डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शनों का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में दिलीप कुमार के छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में यहाँ पटना कॉलेज का ये पूरा परिसर है, जहाँ पे छात्र और छात्राएं एकत्रित हुई हैं। दरअसल डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर ये पूरा हुजूम देखा जा रहा है, जो कि लगातार प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने के लिए छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से वो प्रदर्शन आगे मार्च के तौर पर करेंगे। ऐसे में छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में ये पूरा मार्च देखा जाएगा। दरअसल देखा जाए तो बिहार सरकार में कई ऐसी नौकरियां हैं जिसमें बाहर राज्यों के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में बिहारी छात्र इससे वंचित रह जाते हैं और इसी मांग को लेकर अब छात्र नेता दिलीप कुमार सड़कों पर उतर रहे हैं और डोमिसाइल नीति बिहार में भी लागू करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। आइए सीधे सुनवाते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार की क्या कुछ मांगे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कुछ ये गुहार लगा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इन्होंने आज जो टी शर्ट पहना है उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग का एक स्लोगन छपा है, जो कि अब तमाम जितने भी छात्र हैं वो पहनकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। के प्रति असंवेदनशील है, और जिस दिन सरकार संवेदनशील हो जाएगी हम लोग सरकार के साथ रहेंगे। और चुनाव जब आता है तो सभी पार्टी कहेंगे कि युवा के साथ हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो हर मुद्दा पे उप मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे बोलेंगे, जो भी नेता रहेंगे बोलेंगे, विपक्ष में सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। हम लोग सीधा मांग कर रहे हैं डोमिसाइल नहीं। विपक्ष वाले कहेंगे कि हमको वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जनरली क्या होता है, कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार को नुकसान होता है, विपक्ष को फायदा हो जाता है। यहाँ विपक्ष को भी फायदा नहीं होने देंगे, दोनों का नुकसान होने जा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का। इसलिए सभी पार्टियां मिलकर डोमिसाइल लागू करें। पिछली बार भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, तो उसका निष्कर्ष यही निकला कि सबसे पहले तो ये कि जिस चीज़ को ये लोग इग्नोर कर रहे थे, एकदम सुनने को तैयार नहीं थे। जब हमने एक एक पॉइंट, पहले तो इग्नोर ये भी कर रहे थे, लेकिन जब हमने एक एक पॉइंट को उनको समझाया तब जाके उन्होंने कहा कि नहीं ये तो विचारणीय है। और देखिए उसके बाद दिव्यांग आरक्षण पे भी फैसला हुआ है, महिला आरक्षण पे भी होगा कि बिहार से बाहर को नहीं मिलेगा। डोमिसाइल भी 3 पद के लिए जो नियमावली बनी उसमें लागू हुआ है। और TRE 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी सरकार को निकालनी होगी। दरोगा, सिपाही, BSSC सब में डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। और जब तक लागू नहीं होगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, बिहार बंद भी आगे कराएंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार डोमिसाइल लागू कर दे तो हम लोग सरकार के लिए वोट भी मांगेंगे, हम लोग इतना करने के लिए तैयार हैं। आज आप क्या कुछ करने लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं आंदोलन में। देश के एकमात्र नेता जिनको हम लोग आंदोलन में आमंत्रित करे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि हम लोग के साथ आप आइए आंदोलन में। और हम लोग देखिए ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं और घोषणा कर दीजिए कि छात्रों के साथ हम न्याय करेंगे, घोषणा कर दीजिए कि हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद हम लोग गाँव-गाँव जाकर नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। वो कह रहे हैं कि बाहर जो बिहारी काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। कोरोना में जब मजदूर घर आ गए थे तो अहमदाबाद, गुजरात के और जगह से, मुंबई और जगह से AC बस, एकदम लग्जरी बस सब भेजा गया था गांव-गांव कि भाई चलिए, आपके बगैर फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो उनकी मजबूरी है। यहाँ पे क्या धारणा बना दी गई है कि बिहारियों की मजबूरी है। नहीं, बिहारियों की मजबूरी नहीं, उनकी मजबूरी है। बिहारी नहीं जाएंगे तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बिहार में फैक्ट्री लगा दीजिए, बिहार सरकार फैक्ट्री लगाए बिहार में, बाहर जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। और बिहारी भी तो यहाँ, बिहार के बाहर के लोग भी तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम रोक कहाँ रहे हैं। 10% तो बोल ही रहे कि ओपन रहे। बिहार से बाहर अभी कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है, जहाँ बिहारी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। अगर कहीं फॉर्म भी भर लेंगे तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है।
तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। अब या व्यवस्था रहे, जहाँ भी डोमिसाइल लागू वहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू करें। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए। ये आप लोगों का बिल्कुल, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा देंगे, और अगर लागू कर दे सरकार तो हम लोग सरकार के लिए वोट भी देंगे और मांगेंगे भी वोट। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि डोमिसाइल नीति यदि लागू नहीं होती है तो आगे भी यह आंदोलन तेज होगा। और वहीं कहीं ना कहीं छात्र जो कि सरकारी नौकरियों से वंचित रह रहे हैं, उनका भी भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब डोमिसाइल नीति सरकार को भी लागू करने की मांग छात्र नेता दिलीप कुमार की ओर से किया जा रहा है। अब कुछ ही देर में यहाँ से ये हुजूम सड़कों पर उतरेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।